Hello students, we are going to continue exercise 6.3. Question number 6. Find the smallest whole number by which it should be divided to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. तो जैसे फिफ्थ क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, हमें मल्टीप्लाइड कोई ऐसा नंबर किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बने। यहां पर है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ किससे डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो हमें एक बात तो क्लियर है कि जो भी इसमें वैल्यूज गिवन होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी। तो कैसे करना है, देखिए 252 के जब प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, अपने पिछले क्वेश्चन में बनाने सीखे हैं, प्राइम फैक्टरेशन करनी आती है। एक मैं फिर भी करके दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले 2 के टेबल पे करेंगे तो 126, फिर 2 के टेबल पे करेंगे 63, 3 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 7 और 7 के टेबल में 1, यानी 252 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए सेम जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में किया था हमने क्या देखना है कि क्या पेयर में नहीं आ रहा। जैसे 7 पेयर में नहीं है, वो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था। यहां पे पूछा किससे डिवाइड किया जाए। अगर मैं 7 खत्म कर दूं तो सिर्फ पेयर्स बच जाएंगे ना, तो यहां पर अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें लिखना कैसे है, बड़े ध्यान से देखिएगा। To get a perfect square, to get a perfect square, 252 should be divided by 7. 7 से डिवाइड करेंगे तो जी परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब हमें इसे करके देखना है कि 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है। देखिए इसे करके देखेंगे तो 36 आएगा कि जो डिवाइड करने पे हमारा नंबर क्या आ गया, 36। तो नंबर ऑब्टेन्ड, परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड हमारा कौन सा आया, पहले वो लिखते हैं। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 36। परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसके बाद क्या है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड। परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से आप इसकी जगह पर स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड भी लिख सकते हो, स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड। अब जो आया है इसी का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 36 का तो हमें पता है 6 × 6 36 पेयर बन रहा है, बस 6 बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है जी, 6 है। तो हमने फर्स्ट पार्ट किया डिटेल में, कैसे लिखना है, लिखने का स्टाइल मिलता जुलता है फिफ्थ क्वेश्चन से, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, अच्छे से समझ आना चाहिए आपको। सेकंड पार्ट देखिए 2925। अभी देखिए 2925 की बात करेंगे तो हम इसे 3 × 3 5 5 और 13। अब आपने वो करना सीखा हुआ है, आपने कर लेना है। इसका ये बनेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखो इनके पेयर्स हैं, 13 है जो एक पेयर में नहीं है। लिखने का स्टाइल फर्स्ट पार्ट में आपको बताया, तो अब 13 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 13 से डिवाइड करोगे 225 बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ लिखने का स्टाइल फर्स्ट पार्ट जैसा रखना है। अब 225 बन गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 13 से आप डिवाइड कर चुके हो, बाकी की 4 वैल्यूज ही बची हमारे पास, वही 4 लिख लेते हैं। एक 3 एक 5, 3 × 5 15। सेकेंड पार्ट में स्क्वायर रूट कितना आया जी, 15। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 396। अब 396 को 2 × 2 3 3 11 ये बनेगा इसका, आप करके देखेंगे तो। यानी कि 2 और 3 तो पेयर्स में है, 11 हमारे पास अकेला है, तो 11 से डिवाइड करेंगे। यानी कि व्हेन 396 इज डिवाइडेड बाय 11
ये करोगे तो 11 3 जार 33, 11 6 जार 66, तो 36 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 36 आपने निकालना सीख लिया है। 6 × 6 पेयर बाहर आएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो थर्ड पार्ट भी इजी है। फोर्थ पार्ट देखिए ध्यान से, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 2645। 2645 को ये 5 × 23 × 23 बनेगा। 23 पेयर में है, 5 अकेला है, तो 2645 को हमें किससे डिवाइड करना है जी, 5 से। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 529 बनेगा। क्या बनेगा, 529। और स्क्वायर रूट ऑफ 529 मतलब ये 23 × 23, यानी कि फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा जी, 23 आएगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ, 2 पार्ट्स आर लेफ्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास बेटा 2800। अब मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका बताता हूं। जैसे 2800 है ना, इसे 28 × 100 लिख दो। स्प्लिट करना भी आना चाहिए, जरूरी नहीं कि वैसे, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। 28 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 7, 4 7 = 28। 100 को 10 × 10 लिख दो। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हो ना, तो हमारी स्प्लिटिंग में सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, यहाँ जरूरी नहीं है। तो अब देखिए 4 को 2 × 2 7। क्यों मैंने कहा कि प्राइम फैक्टर, क्योंकि 10 प्राइम नहीं है, लेकिन मेरे पास पेयर में तो है ना, मैं रख सकता हूं जब तक मुझे प्राइम फैक्टर्स ना कहा जाए। हालांकि अगर आप इसको और स्प्लिट करोगे, 10 को 2 × 5 लिख लो, इस 10 को 2 × 5 लिख लो, आंसर तो तब भी सेम ही आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहां बताना चाहता था, ये भी पेयर में, ये पेयर में, ऐसे भी बन सकता है। तो यानी इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। और 2800 को 7 से करोगे तो ये बनेगा जी 400। अब मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 400 निकालना ही है हमें। 4 × 100 कर दिया, 4 को 2 × 2 लिखो, 100 को 10 × 10, पेयर्स बन गए, एक 2 बाहर, एक 10 बाहर, 2 × 10 20 इस पार्ट का आंसर होगा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। 1620, 1620 है जी। इसको आप करेंगे तो आपके पास बनेगा जी 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार 3 आएगा और एक बार 5, यानी एक 5 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 5 से डिवाइड करना है। 1620 को, यहां पर 20 आएगा, 1620 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आएगा जी 324। और स्क्वायर रूट 324 का निकालना है, तो ऊपर हमारे पास फैक्टर्स बने हुए हैं, 5 छोड़ दो, बाकी सारे लिखने हैं हमने। राइट, बाकी सारे लिखे, एक एक वैल्यू सबकी बाहर आएगी। 2 × 3 × 3 18, यानी कि इस पार्ट का आंसर क्या आएगा जी, 18 आएगा। आई होप सिक्स्थ क्वेश्चन आज हमने कवर किया, आपको अच्छे से समझ आया। अपनी नोटबुक्स बनाइए, अच्छे से नोट करिए, हाथ से प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।